हाय स्टूडेंट, कैसे हैं आप। माय नेम इज़ विद्यासागर श्रीवास्तव। देखो स्टूडेंट, इस समय हम लोग पढ़ रहे हैं वेक्टर, और वेक्टर का टॉपिक प्रोजेक्टाइल मोशन हम लोगों ने स्टार्ट किया है। पिछले वीडियो में हमने आपको टाइम ऑफ फ्लाइट, रेंज और हाइट के फार्मूले बताए, ठीक है। अब हम लोग एक टॉपिक इसमें देखेंगे, एनर्जी ऑफ ए प्रोजेक्टाइल। यहाँ देखो स्टूडेंट, यहाँ से जिस वेलोसिटी से ये थ्रो होता है कोई भी प्रोजेक्टेड बॉडी, उसका जो कंपोनेंट हम लोग लेते हैं वर्टिकल डायरेक्शन का और हॉरिजॉन्टल। मैक्सिमम हाइट पर जा कर के ये जो हमारा वर्टिकल कंपोनेंट है ये जीरो हो जाता है। ये सब हम पीछे बता चुके हैं, ठीक है। इफ मास ऑफ द प्रोजेक्टेड बॉडी, if mass of the projected body is small m, then initial kinetic energy of the projectile इनिशियल काइनेटिक एनर्जी आप तो जानते हैं स्टूडेंट, फार्मूला क्या होता है, हाफ एम वी स्क्वायर होता है। इसको हम लिखेंगे के आई इज इक्वल टू हाफ एम वी स्क्वायर हुआ, ठीक है। ये इस पॉइंट पर हमारी वेलोसिटी कितनी है, u है, तो u हम यहाँ पे क्या लेंगे, u लेंगे, क्योंकि यहाँ पे हमारी वेलोसिटी कितनी है, u, ठीक है। इनिशियल पॉइंट पर हमारी वेलोसिटी u है। काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला हाफ एम वी स्क्वायर होता है, तो के आई इज इक्वल टू हाफ एम यू स्क्वायर हुआ। अब देखो स्टूडेंट, पॉइंट बी पर कितना वेलोसिटी है हमारी, यहाँ पर तो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट यू एक्स है, वर्टिकल जीरो है, तो यही यहाँ पर वेलोसिटी होगी, ठीक। काइनेटिक एनर्जी ऑफ प्रोजेक्टाइल एट पॉइंट बी मीन्स हाईएस्ट पॉइंट हुआ, एट पॉइंट बी, और इसको हाईएस्ट पॉइंट भी कहते हैं। हाईएस्ट पॉइंट है ये, ठीक है। वहाँ पर काइनेटिक एनर्जी कितनी हुई स्टूडेंट, आप बहुत आराम से इसको भी निकाल सकते हैं। के बी इज इक्वल टू हाफ एम वी स्क्वायर होता है। v की जगह यहाँ पर वेलोसिटी यू एक्स है, जो वेलोसिटी यहाँ पर है वही यहाँ पर है, वही यू एक्स कांस्टेंट होता है, तो ये यू एक्स स्क्वायर हुआ, ठीक है। ये इक्वेशन 2 हुआ। इन दोनों का जो डिफरेंस होता है स्टूडेंट, यही एनर्जी ऑफ प्रोजेक्टाइल होती है, ठीक है। तो एनर्जी ऑफ प्रोजेक्टाइल कितना हुआ स्टूडेंट, एनर्जी ऑफ प्रोजेक्टाइल यहाँ से इसको माइनस कर दो स्टूडेंट। इनिशियल में काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा होती है, माइनस हो गया के बी, ठीक। इसको हम लोग डेल्टा के लिख सकते हैं। यही एनर्जी ऑफ प्रोजेक्टाइल कही जाती है, ठीक है। अब इसकी वैल्यू हम लोग यहाँ रख दें स्टूडेंट, हाफ एम यू स्क्वायर माइनस के बी कितना है, हाफ एम यू एक्स स्क्वायर, ठीक। यू एक्स कितना होता है स्टूडेंट हमारा, यू कॉस थीटा होता है, तो ये हो गया हाफ एम यू स्क्वायर माइनस हाफ एम यू स्क्वायर कास स्क्वायर थीटा।
ध्यान से देखिएगा स्टूडेंट, इन दोनों में कितना कॉमन है, हाफ एम वी स्क्वायर कॉमन है। इसके बाद अगर हम लोग देखें तो 1 माइनस कास स्क्वायर थीटा आएगा, वो हो जाता है साइन थीटा। ठीक है, एक बार आप इसको पढ़ लीजिए, फिर आगे स्टार्ट करते हैं। ओके स्टूडेंट, अब देखो स्टूडेंट, हम लोग देखेंगे टोटल एनर्जी ऑफ प्रोजेक्टाइल। यहाँ पर देखो स्टूडेंट, कुछ बुकों में जो हमारी इनिशियल वेलोसिटी वी नॉट लिया हुआ है, तो यहाँ पर हम लोग वी नॉट से स्टार्ट करेंगे इसको। ठीक है, अब यहाँ देखो स्टूडेंट, इनिशियल वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्टाइल कितनी है, इनिशियल वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्टाइल इज इक्वल टू वी नॉट है हमारी। ठीक है, मास ऑफ प्रोजेक्टाइल कितना है, मास ऑफ प्रोजेक्टाइल, प्रोजेक्टाइल ही प्रोजेक्टेड बॉडी होती है। ठीक है, और ये एम हमने लिया है। इनिशियल काइनेटिक एनर्जी ही इसकी टोटल एनर्जी होती है। ठीक है, टोटल एनर्जी, टोटल एनर्जी इज इक्वल टू इनिशियल काइनेटिक एनर्जी, इनिशियल काइनेटिक एनर्जी। लेकिन ये जो एनर्जी है स्टूडेंट, ये हर प्रोजेक्टेड बॉडी के लिए नहीं होगी, ये केवल उनकी होगी जो फ्लैट लेवल पर होंगे, यानी जिस एक्स एक्सिस पर इनिशियल और फाइनल दोनों पॉइंट होंगे तब ये लागू होगा। इसको आपको टेक्निकल ध्यान रखना है कि हमारा ओ और डी पॉइंट एक्स एक्सिस पर ही होंगे। अगर एक्सिस चेंज हुआ, सपोज कर लीजिए ये ऐसे आ रहा है, यहाँ ओ है, यहाँ एक्स है, तो इसमें ये फार्मूला लागू नहीं होगा। अगर मान लो यहाँ से ऐसे आ गया, ठीक, यहाँ पर वो है, यहाँ डी हमारा है, तो इसमें भी ये फार्मूला लागू नहीं होगा। इसके लिए हम लोग अलग फार्मूले पढ़ेंगे। ये केवल फ्लैट प्रोजेक्टाइल के लिए है, जिसमें कि इनिशियल और फाइनल दोनों एक्स एक्सिस पर हैं। ठीक, और इसकी जो टोटल एनर्जी होगी हाफ एम वी नॉट स्क्वायर होगी। इसी एनर्जी का कुछ पार्ट पोटेंशियल में कहीं चेंज होगा, कहीं काइनेटिक में चेंज होगा, टोटल होता रहेगा चेंजिंग। हर पॉइंट पर पोटेंशियल काइनेटिक चेंज होते रहेंगे, लेकिन टोटल एनर्जी जो निकलेगी हाफ एम वी नॉट स्क्वायर निकलेगी। वो किसी भी पॉइंट के लिए करेक्ट होगा, इसके लिए अलग फार्मूला बताने की ज़रूरत नहीं है। ओके, अब देखो स्टूडेंट, हम लोग देखेंगे एंगल ऑफ प्रोजेक्शन इन टाइम फंक्शन। अब एंगल ऑफ प्रोजेक्शन अगर यहाँ से हम ले तो थीटा होगा, इस पॉइंट से ले तो थीटा नॉट होगा। तो हम इस थीटा का वेरिएशन देखते हैं स्टूडेंट क्या होता है। हमने सपोज कर लिया स्टूडेंट कि यहाँ की वेलोसिटी हमारी v है, तो इस v का वर्टिकल कंपोनेंट vy होगा। ठीक है, सपोज कर लीजिए इन टाइम t हमारा प्रोजेक्टाइल बॉडी O से A तक पहुंचता है। ठीक, तो यहीं से हम लोग शुरू करते हैं लेट। ठीक, A प्रोजेक्टाइल रीच एट पॉइंट A in time small t from point O, then at point A tan थीटा इज इक्वल टू, पॉइंट ए पर tan थीटा कितना होगा स्टूडेंट,
ये हमने तो आपको पीछे बता दिया है कि जो वर्टिकल हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है यू एक्स, ये हर जगह सेम होता है ये। तो यहाँ पर वी नॉट एक्स लिखा, तो यहाँ भी वी नॉट एक्स है, यहाँ भी वी नॉट एक्स है। वी नॉट क्या है? इनिशियल वेलोसिटी है, कंपोनेंट है एक्स डायरेक्शन का। तो यहाँ पर टेन थीटा हमारा क्या होगा स्टूडेंट? आप आराम से फार्मूला लिख सकते हैं, वी वाई अपॉन वी नॉट एक्स, ऐसा लिख सकते हैं। ठीक है, अब इस पॉइंट पर ध्यान से देखो स्टूडेंट, यहाँ से यहाँ तक हम लोग इक्वेशन ऑफ मोशन लगा सकते हैं। तो ये हमारा पहला इक्वेशन यहाँ छोड़ देते हैं। ठीक, फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन, फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन। ठीक, तो फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन किस पर आएगा? वी नॉट वाई और वी वाई और एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, यहाँ से यहाँ तक का टाइम हमने टी लेट कर लिया है, इसमें आएगा। तो फर्स्ट इक्वेशन क्या होता है? वी वाई इज इक्वल टू वी इज इक्वल टू यू प्लस ए टी लगाइए, तो यू की जगह क्या है? वी नॉट वाई। ठीक, अब माइनस ऊपर की ओर जा रहा है, माइनस जी टी हो जाएगा। ठीक है, वी वाई की वैल्यू ऊपर पुट कर दीजिए स्टूडेंट। देन फ्रॉम इक्वेशन वन, देन फ्रॉम इक्वेशन वन टेन थीटा क्या आया स्टूडेंट? टेन थीटा इज इक्वल टू हमारा आ गया वी नॉट वाई माइनस जी टी अपॉन वी नॉट एक्स आ गया। ये हमारा अब थीटा, टेन थीटा और टाइम के बीच फंक्शन हो गया। इसमें थीटा भी है और टाइम भी है, यानी अलग अलग जगह पर थीटा अलग अलग होगा। ठीक है, क्योंकि टाइम डिफरेंट होगा। इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, थीटा इज इक्वल टू टेन इनवर्स, ठीक, वी नॉट वाई माइनस जी टी अपॉन वी नॉट एक्स। इस फार्मूले से आप किसी भी पॉइंट पर एंगल निकाल सकते हैं टाइम के फंक्शन से। ठीक है, ओके स्टूडेंट। अब देखो स्टूडेंट, हम लोग देखेंगे एंगल ऑफ प्रोजेक्शन इन द फॉर्म ऑफ एच एम। एच एम का मतलब यहाँ है मैक्सिमम हाइट। ठीक है, मैक्सिमम हाइट किसकी है? प्रोजेक्टाइल की है। ठीक है, मैक्सिमम हाइट ऑफ प्रोजेक्टाइल, मैक्सिमम हाइट ऑफ प्रोजेक्टाइल। ठीक है, अब यहाँ देखो स्टूडेंट, ये तो बहुत इजी है, आप आराम से कर सकते हैं। वी नो दैट मैक्सिमम हाइट का फार्मूला क्या होता है स्टूडेंट? यू स्क्वायर, यू की जगह वी नॉट स्क्वायर, वी नॉट स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा नॉट अपॉन 2g होता है। ये तो आप बहुत आसानी से पीछे पढ़े होंगे जो है। ठीक, अच्छा, अब r का फार्मूला देखो स्टूडेंट का क्या होता है? एंड r इज इक्वल टू रेंज, रेंज का फार्मूला ये भी आप पढ़े होंगे, वी नॉट स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन जी पढ़े होंगे ऐसे। ठीक, साइन 2 थीटा को ओपन कर दो स्टूडेंट, तो साइन 2 थीटा नॉट इनिशियल एंगल का है, ये एंगल ऑफ प्रोजेक्शन की बात हो रही है। तो यहाँ से हमारा r हो गया, r इज इक्वल टू, ठीक, वी नॉट स्क्वायर साइन 2 थीटा का फार्मूला ओपन कर दीजिए स्टूडेंट, 2 साइन थीटा कॉस थीटा, थीटा नॉट सब जगह कर लीजिएगा, अपॉन जी हो गया। ये इक्वेशन नंबर 2 हो गया।
ओके स्टूडेंट, अब दोनों को डिवाइड कर दो स्टूडेंट। डिवाइड करने पर क्या आ जाएगा, इक्वेशन 1 डिवाइडेड बाय इक्वेशन 2। दोनों डिवाइड करने पर क्या आ जाएगा, HM अपान R रेंज इज इक्वल टू, जी कैंसिल हो गया स्टूडेंट, V0 स्क्वायर कैंसिल हो गया और 1 साइन कैंसिल हो जाएगा, ऊपर आ जाएगा साइन थीटा नॉट अपान नीचे आ जाएगा 2 इधर का 2 इधर का 4 और एक कॉस थीटा नॉट बचेगा, कॉस थीटा नॉट, कॉस थीटा नॉट। अब देखो स्टूडेंट 4 को इधर कर दो और ये हो जाएगा टेन थीटा अपान 4, उधर अभी करते हैं पलट के, टेन थीटा नॉट अपान 4 आ गया। यहाँ से टेन थीटा की वैल्यू कितनी आ रही है स्टूडेंट, टेन थीटा नॉट इज इक्वल टू 4HM अपान R आ गया। ठीक, थीटा नॉट आप लिख सकते हैं 4HM अपान R टेन इनवर्स, आगे टेन इनवर्स लगाएंगे, टेन इनवर्स 4HM अपान R आ जाएगा। ओके स्टूडेंट, इन सब फार्मूलों को डिराइव करने के लिए, प्रूव करने के लिए NCERT की बुक में लिखा हुआ, आप पढ़ सकते हैं। ठीक है, आप देखो स्टूडेंट, अभी तक तो हम लोग फ्लैट प्रोजेक्टाइल पढ़ रहे थे जिसमें हमारा इनिशियल और फाइनल दोनों एक्स एक्सिस पर थे। अब इसमें दोनों का एक्सिस अलग है, यहाँ से थ्रो होती है। ये कोई टावर है, टावर AB है, इसकी हाइट h है और पॉइंट B से हमारी बॉडी प्रोजेक्ट होती है और इसके लिए यहाँ से इनिशियल वेलोसिटी हम लोग u ले लेते हैं। ठीक है, अब एंगल ऑफ प्रोजेक्शन यहाँ पर हमारा थीटा हो जाएगा, उसी तरह हम ले सकते हैं। तो इधर का जो हमारा कंपोनेंट होगा वो ux होगा और ये u cos थीटा होगा, इसमें आपको कुछ नहीं करना है। वर्टिकल कंपोनेंट इस डायरेक्शन का होगा ऐसे, और इसी का कंपोनेंट इधर हो जाएगा uy हो जाएगा और इसकी वैल्यू u sin थीटा होती है। ये आप जानते हैं, पीछे पढ़ चुके हैं, इसमें हमें ज़्यादा कुछ नहीं करना है। अब यहाँ जो हम लोग फार्मूले यूज करेंगे स्टूडेंट, तो उसमें एक एक करके लेते हैं हम लोग। पहला पॉइंट हम लोग लेते हैं हाइट ऑफ टावर, हाइट ऑफ टावर। अगर हम लोगों को हाइट ऑफ टावर निकालना है यहाँ से, तो हम क्या करेंगे उसके लिए, हाइट ये है, h हमारी है, तो सबसे पहले हम लोग लेट करेंगे, लेट टाइम ऑफ फ्लाइट, टाइम ऑफ फ्लाइट इज स्मॉल t। अब यहाँ से हम लोग हाइट का फार्मूला लेंगे, h इज इक्वल टू, तो h हमारा डाउनवर्ड है, नीचे की ओर है, uy इसके अपोजिट ऊपर की ओर है, तो ऊपर की ओर है तो इसको माइनस ले लेंगे, माइनस UIT और प्लस हाफ GT स्क्वायर लगाएंगे। uy की वैल्यू ऊपर u साइन थीटा लिखी है, यानी h कैलकुलेशन करने के लिए माइनस u साइन थीटा t प्लस हाफ GT स्क्वायर, इस फार्मूले का हम लोग यूज करेंगे। ठीक है, अब दूसरा रेंज हमें निकालनी है स्टूडेंट, तो रेंज के लिए हम लोग क्या लेते हैं स्टूडेंट, तो रेंज यहाँ पर हमारी आएगी r इज इक्वल टू, तो रेंज क्या होती है, हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी इनटू टाइम ऑफ फ्लाइट, ux यही हमारा u cos थीटा होगा, यानी r की वैल्यू हम लोग लेंगे u cos थीटा इंटू t। तीसरा पॉइंट होता है डिस्प्लेसमेंट, और इसमें डिस्प्लेसमेंट कैलकुलेट करने के लिए डिस्प्लेसमेंट कौन होगा स्टूडेंट,
इनिशियल और फाइनल के बीच सीधी डिस्टेंस ये डिस्प्लेसमेंट होगी, ये हमारी होगी BD। तो डिस्प्लेसमेंट के BD के लिए हम लोग क्या फार्मूला लगाएंगे, √h² प्लस r² लगाएंगे। इस फार्मूले से हम लोग BD का कैलकुलेशन करेंगे। जब किसी टावर के ऊपर से थ्रो होगा तो हाइट निकालने के लिए यहाँ माइनस सबसे पहले होगा, -u sin θt होगा। और r के लिए तो वही फार्मूला है, u cos θ × t। और BD जो डिस्प्लेसमेंट है, अब वो डिस्प्लेसमेंट जितने टाइम पर देगा उतने पर ही आप h और r निकालेंगे और फिर डिस्प्लेसमेंट निकालेंगे। ओके स्टूडेंट। अब देखो स्टूडेंट, हम लोग अगला पॉइंट देखेंगे, वही प्रोजेक्शन है, बस फ़र्क ये है कि उसमें हम ऊपर की तरफ फेंक रहे थे, इसमें नीचे की ओर फेंक रहे हैं। यहाँ पर इनिशियल वेलोसिटी हमारी इस डायरेक्शन की है u, और हॉरिजॉन्टल से एंगल थीटा है, तो ये ux होगा = u cos θ हो जाएगा। ठीक है। अब इस डायरेक्शन का हमारा हो जाएगा ui हमारा कितना होता है, u sin θ होता है, वो हमें कुछ कहना नहीं। AB हमारा एक टावर हो गया, और जो प्रोजेक्टेड बॉडी वो D पर आ रही है। ठीक है, तो AD हमारी रेंज हो जाएगी। ठीक है। अब यहाँ पे देखो स्टूडेंट, पहला पॉइंट वही हाइट ऑफ टावर। ठीक। और हाइट के लिए हम लोग क्या फार्मूला लगाएंगे स्टूडेंट, फार्मूला यहाँ देखो, ये UI डाउनवर्ड है और G हमारा हमेशा डाउनवर्ड रहता है, G हमारा डाउनवर्ड रहता है। तो G डाउनवर्ड होगा तो जो टावर की हाइट का फार्मूला आएगा h = UI, ये भी h भी नीचे, UI भी और G भी नीचे, तीनों डाउनवर्ड है, तो UIT और प्लस ½ GT² लगाएंगे आप। T क्या है, टाइम ऑफ फ्लाइट, वेयर T = टाइम ऑफ फ्लाइट है, वेयर T = टाइम ऑफ फ्लाइट है, टाइम ऑफ फ्लाइट। ठीक। अब देखो स्टूडेंट, हमारी रेंज कितनी होगी, हाइट का एक और UI वैल्यू रखना चाहें तो रख सकते हैं आप। UI की वैल्यू कितनी होगी, u sin θ होगी, ये तो बहुत शुरू से आप पढ़ते आ रहे हैं, प्लस ½ GT²। इस फार्मूले से h कैलकुलेट करेंगे आप। ठीक। रेंज के लिए क्या फार्मूला आएगा, रेंज का फार्मूला वही आप पढ़ते हैं, r = ux × t ही लगेगा, ux हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन का, क्योंकि रेंज इस डायरेक्शन की है। और ux हमारा होता है u cos θ × t हो जाएगा, ये r का फार्मूला हो जाएगा। अब यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट अगर लेना है स्टूडेंट, तो डिस्प्लेसमेंट ये लाइन होगी, सीधी लाइन, ये डिस्प्लेसमेंट BD होगी। तो डिस्प्लेसमेंट निकालने के लिए डिस्प्लेसमेंट BD = ठीक, और यहाँ से जो BD हमारा हुआ उसके लिए वही फार्मूला h² + r² h² + r²। इस फार्मूले से आप डिस्प्लेसमेंट निकालेंगे। बहुत से कंपटीशन में डिस्प्लेसमेंट पूछता है जो है, तो बच्चे सोचते हैं कि ये तो पढ़ा ही नहीं, डिस्प्लेसमेंट के लिए कोई अलग से फंक्शन नहीं है, ये पाइथागोरस थ्योरम लगाइए और निकल आएगा यहाँ से डिस्प्लेसमेंट BD h और r के फार्म में निकल आएगा, इसी फार्मूले से आ जाएगा। ठीक है स्टूडेंट। ओके स्टूडेंट, प्रोजेक्टाइल मोशन के सभी डेरिवेशन नियर अबाउट कंप्लीट हुए। अब अगले वीडियो हम लोग इसका न्यूमेरिकल देखेंगे कि कैसे इसके ईजिली न्यूमेरिकल किए जा सकते हैं। ठीक है। ओके स्टूडेंट।